हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 88 और 89 में फुलकारी के स्टिच के बारे में बताया था और मैंने कुछ एक इसके मोटिव्स ड्रॉ करके उनको बना के भी आपको दिखाया है और ये कैसे इफेक्ट देते हैं, कैसे इनका कलर कॉम्बिनेशन, वेरिड कलर कॉम्बिनेशन में हम इनको बना सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये स्टिच कैसे लेते हैं। और इसके बड़े सारे स्टाइल्स हैं। आज मैं आपको ये 3 स्टाइल तो दिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको ये बेसिक स्टाइल के अलावा ये एक और स्टाइल सिखाऊंगी। ये एक ऐसा स्टाइल है फुलकारी का जिसमें कपड़ा बिल्कुल भी नीचे नहीं दिखता, पूरा फिल किया जाता है मोटिव से कपड़े को। और बैक साइड तो मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बहुत कम छोटे छोटे स्टिचेस दिखते हैं। और इसको अगर हम कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल बॉर्डर बनते हैं। जैसे ये बनाया, इसके साथ एक और मोटिव बनाएंगे, फिर बनाएंगे, तो इसको बाग बोलते हैं। जिसमें कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको बाग बोलते हैं फुलका पंजाबी में। तो ये एक ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं यहाँ के जो मोस्टली बाग पे ड्रॉ किए जाते हैं और एम्ब्रॉयड किए जाते हैं। तो मैंने कुछ एक डिज़ाइन आपके लिए बनाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये देखिए, ये भी बाग का ही एक बॉर्डर है। जैसे हम ये वाला मोटिव बनाया, ये बनाया, इसके बाद दोबारा ये रिपीट करेंगे, फिर ये रिपीट, ऐसे बॉर्डर बनता चला जाएगा। और अगर हम इसको ये वाले मोटिव को अक्रॉस बनाएंगे और इसको इसके अक्रॉस बनाएंगे तो ये ऐसे पूरी चद्दर फिल करना चाहें या आपको योग बनाना चाहें या डबल बॉर्डर बनाना चाहें, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से फिल होते हैं। इनको फिल करने का अलग अलग तरीका है। ये मेन स्टाइल तो मैंने आपको सिखाया ही था, जैसे ये वाला छोटा फ्लावर है। अब इसी का एक बड़ा फ्लावर है। ये फ्लावर देखिए, ये सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस होते हैं। स्टिच एक ही है, सिर्फ इसमें कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन को कैसे रोटेट करना है। और ज्यादातर इसके डिजाइन जो है वो ज्योमेट्रिकल से होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैंने एक स्टार बनाया है और इसको फिल मैंने उसी एक ही स्टिच है इसका जिसके साथ हम इसको फिल करते हैं। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बना के दिखाऊंगी। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ एक डिजाइन बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको अगर किसी और जगह रह रहे हैं, आपको नहीं ये मिल रहे हैं बाजार में, नहीं तो ये जो बॉर्डर्स होते हैं बाजार में आप इनको छपाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये छपाई नहीं मिल रहा छपाई वाला, तो आप इनको खुद घर में भी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने ग्राफ पेपर पे ये डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन बनाने बहुत ईजी है। मैंने इसको 6 स्क्वायर का एक ब्लॉक बना लिया है। ठीक है, 6 स्क्वायर का ब्लॉक बना के इसको मैंने क्रॉस लगा लिया, प्लस का साइन बना लिया। फिर इसको मैंने एक एक ब्लॉक को डायगनली मिला दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से ये एक मोटिव बन गया। सिंपल मोटिव है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो मोटिव है, जैसे मैंने पहले छोटा फ्लावर बनाया था, अब इसका बड़ा, ये भी 6 का ही है, सेम स्क्वायर का। इसको हमने पहले क्रॉस लगाया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने इसको इस तरीके से बनाया और ये फ्लावर की शेप बना दी और इसमें ये साइड में पत्तियां बना दी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इजीली इसको बना पाओगे, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कपड़े के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इमेजिनेशन से लगा सकते हैं। और इस पे वर्क करने के लिए जो रीलें यूज होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रॉ सिल्क की रीलें होती हैं। ये अनवाइंड थ्रेड होता है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इसका काम जो है फुलकारी का, वो मोस्टली इन्हीं थ्रेड से किया जाता है, तभी इसकी ग्रेस आती है। ठीक है, तो इसके लिए स्टिच मैंने आपको पहले भी बताया था, आज एक बार फिर सिखा रही हूँ। ये मैंने इसमें रेड कॉम्बिनेशन और येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन लगाया है। तो आप देखिए, जैसे ये वाला फ्लावर भरना है मैंने, तो इस तरीके से भरूंगी। पहले तो मैं इसको थ्रेड को नॉट नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स लिए, तो यहां से मैं इसको निकाल लूंगी। जैसे हैरिंग बोन करते हैं, ये फिश बोन स्टिच करते हैं, उसी तरीके से, लेकिन उसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस नहीं करते। बस दोनों तरफ से आपने छोटे छोटे स्टिचेस लेके इसको बनाते जाना है, ऐसे। इस तरफ भी
जितने छोटे स्टिचेस लोगे उतनी फाइननेस आएगी। ये देखिए, कुछ भी क्रॉस नहीं करना, जस्ट छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। स्टिचेस स्ट्रेट होने चाहिए, बस कोशिश करनी है कि टेढ़े ना हो। ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल जाएं। चूंकि ये मैं थोड़े मोटे कपड़े पे बना रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और दिख जाए। अदरवाइज आप इसको शिफॉन्स पे, आप इसको हर कपड़े पे बना सकते हो। सिल्क पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सॉरी, कोशिश करें कि हर स्टिच जो है वो स्ट्रेट हो। अगर किसी तरफ से आपको थोड़ा छोटा बड़ा लगता है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो स्टिच को। अब इसी दो ही लाइनों के बीच में इसको वर्क करते हैं। देखो, अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, यही स्टिच है, बस इसको अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। ये जो लाइन है इसके साथ साथ आपने छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। बस इसी तरीके से फिल करना है। शिफॉन की साड़ीज पे बॉर्डर बनाने के काम आता है। ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। और उस पे क्योंकि पतला कपड़ा होता है तो सुई आराम से निकलती है। उसमें जितना महीन कपड़ा होएगा उतनी अच्छे से सुई निकलेगी। सख्त कपड़े पे थोड़ी सुई निकालनी मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने थोड़ी बारीक सुई का इस्तेमाल किया है इसमें। और ये रॉ सिल्क के थ्रेड्स हैं, इनको थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ता है, ये बहुत जल्दी उलझते हैं। बस इसको यहां पे नीचे ले जाके हम फिनिश कर दें। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। बस इसी तरीके से आपने ये वाला पोर्शन भी ऐसे यहां से शुरू करके स्ट्रेट स्टिच के साथ इसको पूरा फिल कर लेना है। ओके, ये देखिए मैंने येलो वाला भी भर दिया है। अब मैं आपको ये वाली डंडी सिखाऊंगी, ये कैसे बनाई जाती है। ये भी सिंपल स्ट्रेट स्टिचेज हैं, मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाई थी। रनिंग स्टिच में छोटे स्टिचेस आपने लेने हैं और ऊपर तक चले जाना है। और जब आपने इसकी पेटल्स बनानी है वो भी आपने छोटे छोटे स्टिचेस के साथ ही बनानी है। हर तरफ आपने छोटे छोटे स्टिच लेने और उसको एंड में टक कर देना है। फिर हमने लाइन के इस पार ये वाला स्टिच, फिर इसको यहां पे टक, फिर आपने ये वाला स्टिच, यहां पे भी एक छोटा सा ऊपर और वापस बेस पे। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही, यहां पे छोटा सा स्टिच और फिर बेस पे। इसी तरह आपने लास्ट वाला स्टिच भी लेना है। छोटा सा स्टिच आपने ऊपर लेना है, फिर बेस पे और फिर यहां से छोटा लेके यहां पे बेस पे। और इसको सेंटर से शुरू किया ना, सेंटर पे ही हमने इसको फिनिश करना है। फिर छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हमने सेंटर की तरफ चले जाना है। ओके, बहुत सिंपल है। और इसको नीचे फिनिश कर देना है। तो ये इस तरह से
ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ओके, इस फ्लावर में जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने आउटसाइड से वर्क करना शुरू किया है। सेंटर वाला स्क्वायर को एक स्क्वायर मान लिया है और इसको क्रॉस करके मैंने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। सामने सामने एक कलर है ऑपोजिट साइड्स में, और बाहर चारों तरफ मैंने ग्रीन लगाया है। और इसको बनाने के लिए जो डायरेक्शन है, वो जो बाहर वाली स्टिच है, इसको मैंने यहां से शुरू किया है भरते हुए यहां तक फिनिश किया। फिर इसको यहां से इस लाइन से इस तरीके से शुरू किया। इसी तरीके से मैंने ये वाला पोर्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसको इस वाली डायरेक्शन से किया, अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन है तो इसको ये वाली डायरेक्शन से किया। ठीक है, तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आप इसको पलट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से और इफेक्ट आएगा। किसी और तरीके से आप अगर वेव बनाएंगे तो और इफेक्ट आएगा। तो अब जैसे मैंने ये ऑरेंज कलर बनाना है, तो ये मैंने ऐसे भरे थे, इसमें भी मैं ऐसे ही भरूंगी। ठीक है, ये देखे ना, जैसे ये वाले फ्लावर्स है पिंक ऐसे भरे थे, यहां से शुरू किया था, यहां से भरते 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 इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इसको यहां से शुरू किया, यहां से करते सेंटर में आ गई, अब यहां से ऊपर को जाऊंगी। ठीक है, टू स्ट्रैंड्स लिए हैं मैंने। अब देखिए, इसको जहां पे लाइन दिख रही है आपको, जहां पे लाइन है वहां पे आपने एक छोटा सा स्टिच लेना है बस। और ये जो लाइन है यहां पे आपने एक छोटा सा स्टिच लेना है, क्योंकि ये फूल इतना ही भरा जाना है, इतना भरा जाएगा ना ये, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है और इधर चल पड़ना है इस लाइन पे। ठीक है, फिर बस जो जो लाइन मैंने लगाई है ना, बस आपने इस पे छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं, ऐसे ऐसे, और फिर इस पे ऐसे। और जब यहां पहुंचोगे तो इसको इस लाइन के ऐसे एक छोटा सा स्टिच ले लेना है, क्योंकि हमने अब इधर को जाना है, अब हमने इस तरफ जाना है। बस फिलिंग करनी है स्ट्रेट स्टिचेस के साथ। और स्टिच कहां पे लेना है वो लाइंस लगी हुई हैं, आपको कुछ भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए ऐसे। और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो इसको हम टेढ़ा स्टिच लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर वापस और फिर यहां पे एक छोटा सा स्टिच आगे की लाइन। बस इसी तरीके से हमने इसको भरते चले जाना है। यहां से जाएंगे, ये स्टिच उठाएंगे छोटा सा, ये स्टिच उठाएंगे, फिर टेढ़ा स्टिच लेंगे तो इधर को, बस इस तरीके से इसको भरते भरते आपने ये पूरा एंड तक यहां तक फिनिश कर लेना। ओके, ये देखिए, बस जहां पे कुछ भी नहीं करना, यहां पे आपका निशान है, आपने वहां से छोटा सा स्टिच उठा लेना। ओके, और जब आपने वापस आना है तो आपने जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल ऐसे करके छोटा सा स्टिच उठाना। ठीक है, तो आप ऐसे भरते जाओगे तो ये फिनिश है। मैं आपको फिनिश करके दिखाती हूँ। देखिए, ऑरेंज कलर ऐसे भर के रेडी हो गया। अब हमारा ग्रीन कलर रह गया, तो ग्रीन को हम ये डायरेक्शन देंगे ऐसे, इस तरीके से। और स्टिचेस हम यहीं पे लेंगे, ये जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों से हम छोटे छोटे से स्टिच लेते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थ्रेड को लॉक करेंगे। उसके बाद वही मेथड है, एक स्टिच इधर और एक स्टिच इधर।
ये देखिए रनिंग स्टिच से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि ये वाली डायरेक्शन देनी है। अब हमें ये वाली डायरेक्शन नहीं देनी, ठीक है। और जब बैक करना है तो ऐसे छोटा सा स्टिच लगा लेना है और फिर दोबारा से इसी लाइन पे वर्क करते हुए आपको स्टिच का भी सोचने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे लेना है, क्योंकि लाइंस लगी हुई हैं। आपने लाइंस पे ही छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए ये लाइन है, आपने लाइन पे एक छोटा सा स्टिच लेना है। इस लाइन पे भी आपने छोटा सा स्टिच लेना है और फिर जब आपने एंड पे पहुंचना है तो इसको हमने स्लांट स्टिच लेना है इस तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच, ठीक है। अब फिर ऊपर की तरफ इसी तरीके से हमने ये भर लेना है पूरा ग्रीन कलर, है ना। कितना इजी, जस्ट रनिंग स्टिच है। बस आपको एक बार डायरेक्शन पता चलनी चाहिए कि आपने कौन सी डायरेक्शन में थ्रेड को घुमाना है, ठीक है। ये देखिए लाइनें लगी हैं, आपने सिर्फ छोटे छोटे स्टिचेस उन लाइनों के ऊपर लेने हैं और फिल करते जाना है। कुछ भी सोचना नहीं है, बस छोटे छोटे से स्टिच लेने हैं और ऐसे इसको घुमा लीजिए और जब एंड आएगा इसको तो इसको टेढ़ा सा स्टिच लेना है यहाँ पे छोटा सा। बस इसी तरीके से आपने पूरा ये भी फिल कर लेना है, ओके। जब ये लाइन फिनिश हो जाती है तो हम सेकंड कलर, ये जो थ्रेड खत्म हो गया हमारा, हमने दोबारा फिल किया इसको, तो हमने इसी तरीके से इसको लगाना है। अब ये लाइन हमारी फिनिश हो गई है ना, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेना है बस, और इस तरफ चल पड़ना है। अब हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि अब लाइन ये फिनिश हो गई है ना। अब इस पे आपने दो ही तरफ स्टिचेस लेने हैं जैसे हमने दूसरे फ्लावर में किया था, बस ऐसे। जब ये लाइन फिनिश हो जाती है तो उसके बाद हम सिंपल एक की दो ही लाइनों के बीच में वर्क करते हैं। बस स्ट्रेट स्टिचेस का ही काम है और कुछ भी नहीं। और कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे स्टिच, हमारा टेढ़ा ना। और यहाँ पे फिनिश। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है। जब आप इसको बार बार रखेंगे, ये वाला मोटिव यहाँ पे भी बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे, तो पूरी जो कपड़ा है वो फिल हो जाएगा। और अगर आपने इसको अल्टरनेट बनाए तो ये बड़े अच्छे से कंबाइन करेगा। और उसके बाद आप इनको योक्स पे, घेरे पे, अपने शर्ट्स के, अपने स्लीव्स पे, कहीं पे भी, दुपट्टों के साइडों पे, ये आपकी हिम्मत है कि आप इसको कितना बना सकते हैं। और जब आप शिफॉन पे करते हो तो बहुत ईजी होता है बनाना। कपड़े पे थोड़ा कपड़ा मोटा होता है, स्लीव्स पे से सुई निकालनी थोड़ी मुश्किल होती है। और रॉ सिल्क का थ्रेड जो है उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दिखने में भी अच्छा लग रहा होगा और बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक बारी कोशिश करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल, ये फुलकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप देखिए, उसमें भी मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस डाल रखे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऐसे ही ब्यूटीफुल मोटिव्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।